आयशा सिंह यानी हमारी प्यारी सई जोशी या मन्नत कह लीजिए, हर फैंस के दिल में बस चुकी है। उनकी एक्टिंग, उनका चाव और उनकी इनोसेंस आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, आयशा सिंह किस एक्टर के साथ फिर से काम करना चाहेगी? दोस्तों, आज का सवाल इतना खास है कि शायद आप भी इस वीडियो को बीच में छोड़कर कहीं नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस एक्ट्रेस की जो लाखों दिलों की धड़कन बन चुकी है, हमारी प्यारी आयशा सिंह। अब जरा सोचिए, जब कोई एक्ट्रेस अपनी मासूम स्माइल, बेहतरीन एक्टिंग और दिल छू लेने वाले इमोशनल सीन से ऑडियंस का दिल जीतते, तो उसे फैंस सिर्फ उसे देखने तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि उसके बारे में हर छोटी बड़ी बात जानना चाहते हैं। और आज का सवाल वही है, अगर आयशा सिंह को फिर से मौका मिले, मन्नत सीरियल के बाद किसी नए प्रोजेक्ट में जब वो जाए, तो वो किस एक्टर के साथ काम करना चाहेगी? वो कौन होगा? नील भट्ट, अदनान खान या फिर कोई नया बड़ा नाम? दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आयशा सिंह ने गुम है किसी के प्यार में के जरिए सई के किरदार से लोगों के दिल में एक बेहतरीन जगह बनाई है, जो आज भी लोगों के हर एक जहन में बसती है। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आखिर सई का दमदार रोल, विराट के साथ बेस्ट केमिस्ट्री और उसके बाद मन्नत का अनोखा किरदार और साथ में विक्रांत की केमिस्ट्री, लेकिन इसके बाद वो किस एक्टर के साथ दोबारा नजर आएगी जब वो अपने किसी नए प्रोजेक्ट में आएगी? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहां हम लाते हैं आपके लिए ऐसी खबरें जो आपको जोड़े आयशा सिंह से। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आयशा सिंह ने गुम है किसी के प्यार में के जरिए जो पॉपुलैरिटी हासिल की, वो हर किसी के बस की बात नहीं। सई जोशी का किरदार निभाकर उन्होंने साबित कर दिया कि एक्टिंग सिर्फ डायलॉग बोलने का नाम नहीं, बल्कि दिल से जीतने का नाम है। आज भी जब लोग पुराने एपिसोड्स देखते हैं तो उनकी आंखें मॉइस्ट हो जाती हैं। ऐसा क्यों दोस्तों? ये सवाल उतना भी मुश्किल नहीं है, जवाब बहुत आसान है। जवाब ये है कि सई की इनोसेंसी और स्ट्रेंथ, दोनों क्वालिटीज आयशा ने इतनी नेचुरल तरह से निभाई कि व्यूअर्स खुद को उसे जोड़ बैठे। इसलिए फैंस अब भी कहते हैं, सैराट इज नॉट जस्ट अ कपल, इट्स एन इमोशन। लेकिन दोस्तों, शो के बाद फैंस के मन में सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ था कि आखिर आयशा अब दोबारा जब स्क्रीन पे लौटेगी तो वो किसके साथ पेयरिंग करेगी, उनका इस बार किसके साथ, किस एक्टर के साथ कमबैक होगा। फैंस ने बहुत दिन तक वेट किया, कई अफवाहें फैलाई, कई बड़े नाम के साथ आयशा का नाम जोड़ा गया कि वो इस सीरियल से वापसी कर रही है, इस चैनल पे आ रही है, इस बड़े स्टार के साथ आ रही है। क्योंकि लोगों को बेसब्री से इंतजार था, इसलिए लोग कई तरह के अफवाहें बनाने लगे। और फिर अचानक से आया वो न्यूज, जब लोगों ने जाना कि मन्नत के रोल के साथ आयशा वापसी कर रही है और साथ में अदनान खान जो विक्रांत का किरदार निभा रहे हैं। जब मन्नत और विक्रांत की पेयरिंग को लोगों ने टीवी पे देखा तो शुरुआत में लोगों ने उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं किया, क्योंकि उनके मन में सई और विराट की जो केमिस्ट्री बसी हुई थी वो हटाना मुश्किल नहीं था। लेकिन धीरे धीरे मन्नत और विक्रांत की केमिस्ट्री ने लोगों के दिल में अपनी जगह बना ली और अब लोग सैराट की तरह ही मानविक को भी पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि जब ये मन्नत शो भी खत्म होगा और आयशा किसी नए प्रोजेक्ट में काम करेगी, तो आयशा सिंह किसके साथ दोबारा नजर आएगी? अब अगर बात करें नील भट्ट की, तो उनकी और आयशा की केमिस्ट्री आइकॉनिक है। टीआरपी चार्ट गवाह है कि जब जब सई और विराट की लड़ाई, प्यार या इमोशनल मोमेंट्स आए, ऑडियंस ने उन्हें रिकॉर्ड नंबर्स में देखा। लेकिन कंट्रोवर्सीज और पर्सनल इश्यूज ने इस पेयर को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी बना दिया। यही वजह है कि कई फैंस जब आयशा को अदनान के साथ देखे, कई फैंस ने ऐसा रिएक्शन दिया कि विक्रांत इज बेटर देन विराट। जी हाँ,
उन्होंने कहा कि आयशा जितनी कंफर्टेबल नील के साथ नहीं थी, शायद वो उतनी कंफर्टेबल दिखती है अदनान के साथ। और बस फैंस ने सई और विराट से मन्नत और विक्रांत को कंपेयर करना शुरू कर दिया, और यहीं से फैंस के जहन में धीरे धीरे मन्नत और विक्रांत की पेयरिंग भी बसने लगी और धीरे धीरे एक अच्छी जगह बना ली, और लोग भी बहुत पसंद करने लगे आयशा और अदनान के इस पेयरिंग को, मन्नत और विक्रांत के रूप। कई फैंस जब मन्नत शो शुरू होने से पहले इंतजार कर रहे थे आयशा के कमबैक का, तो सोच रहे थे काश आयशा फिर से नील भट्ट के साथ ही आए। लेकिन कई फैंस ये कह रहे थे कि हम केमिस्ट्री चाहते हैं, पर हम वही पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स फिर से नहीं देखना चाहते। हम चाहते हैं कि आयशा एक ऐसे एक्टर के साथ आए जिसके साथ उन्हें किसी भी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। दूसरी तरफ जब नाम आया आयशा सिंह और अदनान खान की, और जब उन दोनों के शो का प्रोमो लॉन्च हुआ, तो दोस्तों लोगों में एक अलग ही हलचल मच गया। उनकी तस्वीर या बीटीएस वीडियो सामने आई, फैंस लिटरली कमेंट सेक्शन भर देने लगे, परफेक्ट जोड़ी, फ्रेश एनर्जी। तो ये भी एक ऑप्शन अच्छा था आयशा के लिए नील के बाद अदनान के साथ नजर आना, जो ऑडियंस को काफी पसंद आया। लेकिन अब सवाल सिर्फ ये ही नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि फैंस के सपने और इमेजिनेशन टीवी तक ही नहीं रुक रहे। वो आयशा को मन्नत के आगे किसी नए प्रोजेक्ट में देखना चाहते हैं, और दोस्तों वो नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया है। जी हाँ, वो आयशा को बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया में देखना चाहते हैं। और अब आयशा के फैंस हैं तो उनकी इमेजिनेशंस तो थोड़ी बड़ी होगी ही, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि फैंस में आयशा सिंह का कितना क्रेज है। तो सोचिए अगर आयशा सिंह रोमांटिक ड्रामा में रणबीर कपूर या कार्तिक आर्यन के अपोजिट नजर आए, तो थिएटर्स में क्या हलचल मच जाएगी। अब जरा इमेजिन कीजिए आयशा को हम इमोशनल या रोमांटिक रोल्स में देखते आए, लेकिन अगर उन्हें किसी हिस्टोरिकल शो, मूवी में कास्ट किया जाए जहां वो एक वॉरियर प्रिंसेस या फ्रीडम फाइटर बने, और उनके अपोजिट हो शरद मल्होत्रा, करण कुंद्रा, तो फैंस को एक नया और पावरफुल आयशा सिंह देखने को मिलेगा। और अगर बात करें कॉमेडी की, तो आयशा ने अब तक बहुत सीरियस रोल्स किए हैं, लेकिन अगर वो किसी लाइट हार्टेड रोम कॉम में आयुष्मान खुराना या वरुण धवन जैसे फन लविंग एक्टर्स के साथ नजर आए, तो ये पेयरिंग पूरी तरह से फ्रेश और इंटरटेनिंग होगी। यानी साफ है आयशा सिंह वर्सेटिलिटी है, चाहे इमोशनल सीन हो, रोमांटिक एंगल हो या एक्टिंग थ्रिलर, वो हर रोल में ढल सकती है। और इसी वर्सेटिलिटी की वजह से उनके साथ काम करना हर एक्टर के लिए जैकपॉट साबित होता आ रहा है। जी हाँ, सारे लोग कहते हैं कि आयशा सिंह के अपोजिट जो भी नजर आते हैं वो भी लाइमलाइट में आ जाते हैं। लोगों ने जब अदनान को, हालांकि अदनान पहले से ही एक फेमस एक्टर है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने ये मन्नत शो जो देखना शुरू किया है वो सिर्फ आयशा सिंह की वजह से देखना शुरू किया, और धीरे धीरे वो अदनान को एज विक्रांत एक्सेप्ट करने लगे। दोस्तों आपको पता है आयशा सिंह की फैन फॉलोइंग सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, उनके क्लिप्स, एडिट्स और फैन पेजेस विदेशों तक वायरल हो चुके हैं। कई बार तो ऐसा हुआ है कि उनके पुराने सीन्स इंस्टाग्राम और ट्विटर पर ट्रेंड करने लग जाते हैं। ये सिंपल प्रूफ है कि आयशा सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक ग्लोबल फेस बन चुकी है। इसलिए अगर फ्यूचर में कोई भी एक्टर उनके साथ कास्ट होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली स्पॉटलाइट में आ जाएंगे, चाहे टीवी शो हो या फिर बॉलीवुड। आयशा अगर किसी भी एक्टर के साथ अपना पेयरिंग बनाएगी तो वो किसी के साथ भी फिट कर जाएगी और उनकी जोड़ी हिट ही होगी। और यही वजह है कि हर फैन की डिमांड एक ही है, गिव अस आयशा सिंह बैक ऑन स्क्रीन विद द बेस्ट पेयरिंग पॉसिबल। तो दोस्तों अब आप ही सोचिए, आखिर आयशा सिंह किस एक्टर के साथ फिर से काम करना चाहेगी मन्नत शो के बाद जब उस नए प्रोजेक्ट में वो जाएगी। तो वो कौन होगी? नील भट्ट, जिनके साथ उनकी केमिस्ट्री हमेशा यादगार रही है, या फिर अदनान खान, जिनके साथ फ्रेश चार्म दिख रहा है, या फिर कोई बॉलीवुड सुपरस्टार जो उनके टैलेंट को
और बड़े लेवल पर शोकेस करेगा या फिर टीवी के ही कोई जाने माने फेमस एक्टर। दोस्तों चाहे जो भी हो, एक चीज तो तय है, चाहे उनके अपोजिट कोई भी हो, आयशा सिंह की स्क्रीन परसेंसेस ही प्रोजेक्ट को सुपर हिट बना देंगे, क्योंकि आयशा सिंह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक भावना है। तो दोस्तों अब बारी है आपकी। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप किसी एक्टर के साथ आयशा सिंह को फिर से देखना चाहते हैं, या आप सैराट की मैजिक को फिर से देखना चाहते हैं, या आप मन्नत और विक्रांत के अंडरस्टैंडिंग कपलिंग को देखना चाहते हैं, या फिर कोई नया और धमाकेदार पेयरिंग पसंद करेंगे, या चाहेंगे कि आयशा बॉलीवुड में कदम रखे। और अगर ऐसा है तो आप किस एक्टर के साथ आयशा सिंह का बॉलीवुड शो देखना चाहते हैं। दोस्तों अपना जवाब नीचे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी भी एक दिन सच भी हो जाए। और हाँ, अगर आप भी आयशा सिंह के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि आपकी आवाज़ सीधे आयशा सिंह तक पहुंच सके। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आयशा से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट्स और वायरल गॉसिप यहीं आपको सबसे पहले मिलेंगे। और दोस्तों जाते जाते एक और ख़ास बात, एक चैनल है जिसका नाम है आयशा सिंह फैन क्लब लवर्स। वहाँ आपको मिलते हैं आयशा सिंह से जुड़े कई नए अपडेट्स और वायरल वीडियोस। लेकिन इससे भी बढ़ के एक बात है दोस्तों, ये बात ये है कि आप उस चैनल के वीडियोस में जो भी कमेंट करते हो वो सीधे आयशा सिंह तक पहुंचती है, और कई बार वो उसका रिप्लाई भी करती है। तो अगर आप आयशा सिंह के सच्चे फैन हो और चाहते हो कि आपकी बात सीधे आयशा सिंह तक पहुंचे, तो हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों देर किस बात की, बन जाइए आयशा सिंह फैन क्लब लवर्स फैमिली का एक हिस्सा और जुड़ जाइए आयशा सिंह से, और उनको कमेंट करिए और अपने रिप्लाई भी पाइए आयशा सिंह से। और दोस्तों हमारे इस चैनल को भी ऐसे ही प्यार देते रहे, सपोर्ट करते रहे, ताकि हम अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करें और अच्छे अच्छे अपडेट्स लाते रहें सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी स्टे बी हैप्पी।